हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज के इस वीडियो में मैं इनवर्स निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का इनवर्स ट्रिक की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गिवन मैट्रिक्स की। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दे तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने यूजुअल मेथड से आपके लिए इनवर्स फाइंड आउट किया हुआ है। यूजुअल मेथड से आप इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले क्या निकालते हो, डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करके 2 1 0। उसके बाद आप क्या फाइंड करते हो, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर a11 का c1, a12 का c12, a13 का c13 एंड सो ऑन। कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम, प्लस माइनस साइन लेते हैं ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर जो होगा वो, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इन दोनों का डिटरमिनेंट 7 6 42 ये आ गया। बाकी इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को आपने क्लोज किया तो 5 7 35, 0 into 0 वो कितना आ गया 35। एंड सिमिलरली मैंने बाकी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब कोफैक्टर से एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपका कोफैक्टर होता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स का आपका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ये रहा आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ये, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। 42 0 0 0 35 0 एंड 0 0 30। ठीक है, हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से। ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब ए इनवर्स क्या होता है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपका डिटरमिनेंट कितना है 2 1 0 और एडजॉइंट कितना है आपके पास 42 0 0 0 35 0 एंड 0 0 30। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज को डिवाइड करोगे किससे, 2 1 0 से, 42 अपॉन 210 इट इज आपका 1/5, बाकी वैल्यू 0 35 अपॉन 210 1/6 0 एंड 0 0 30 अपॉन 210 इज 1/7। ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज ए इनवर्स। ये ए इनवर्स है किसका, यूजुअल मेथड से। अब लेकिन अगर इसी को हमें ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना हो, जब आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या फिर आइगन वैल्यूज जो होती है उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के इक्वल। किस केस में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में। तो 5 into 6 into 7 is 210। ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज और डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने की ट्रिक है। उसके बाद अगर इनवर्स निकालना है आपको किसका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स दिए हैं उनको आपको रेसिप्रोकल कर देना है। उन डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपको न्यू डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपको रेसिप्रोकल नहीं करना, अगर उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा। सिर्फ आपको रेसिप्रोकल किसको करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को। रिमेनिंग एलिमेंट्स विल रिमेन सेम एज इट इज। तो इस वे में आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिक की हेल्प से। इसको आप कॉपी कीजिए। Now look at the second type of matrix which is 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1. It is again a special type of matrix. अब कैसे पता चलता है कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया कि मैं आपको इनवर्स बताऊंगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो हमने कर लिया, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, वो कैसे पता करते हैं। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। 0 -1 ये क्लोज और ये क्लोज, 1 -0 और आपका +0। ये कितना आ जाएगा, 0 -1 into 1 +0 that is it is -1। तो आपके पास डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1। अगर 0 - 1 + 0 = 1 + 0 = 0 + 1 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 = 1 + 0 =
किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, प्लस माइनस 1 के इक्वल आता है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इट इज ऑलवेज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, for orthogonal matrix A into A transpose is equal to I। A into A transpose क्या होता है, I होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A transpose is equal to I upon A, और it can be written as I into A inverse, और ये A inverse हो गया। तो A inverse किसके इक्वल होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के A ट्रांसपोज के इक्वल। तो इस केस में जो इनवर्स निकल के आएगा गिवन मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल आएगा, ट्रांसपोज ऑफ A के। इसका ट्रांसपोज लो, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, इट इज अ इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स व्हिच इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली A ट्रांसपोज लेके। बस पता इतना करना है कि गिवन मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल कब होती है, कब होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट क्या आता है, प्लस माइनस 1, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में प्रॉपर्टी क्या होती है, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। इसको आप कॉपी कीजिए।